नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और चारुलता जी ने 12 बजे तक का समय दिया है हिंदी में बोलने के लिए। तो चारू जी की पाठशाला से एक लेसन लेते हुए मैं कुछ दिन पहले अखबार में एक क्लिपिंग पढ़ी और सोचा कि उसे, ये पेरेंट्स के लिए है लार्जली, कि अपने आपके बच्चों की उम्र का भी मेरा एक बच्चा है, वो उतना ही नटखट है जितना आप लोगों का ये बच्चा होगा। उसके लिए एक मैंने खबर पढ़ी और उसकी क्लिपिंग काट करके भेजी। वो क्लिपिंग ये था कि दिन की शुरुआत जब भी आप करें तो अपने बिस्तर को बना करके करें। इसका अर्थ ये है कि एक सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो एक सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अभी जब क्लासेस शुरू होंगी तो आपको अपने बच्चों को धक्का दे करके बिस्तर से उठाना पड़ेगा, और बिस्तर बनाने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आप ये आदत तो उनमें डलवाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे चारुलता जी ने बताया है कि हम कोई भी गुंजाइश नहीं है अटेंडेंस में कमी पर। और जो शेक्सपियर के प्ले में था कि शाइलॉक ही आस्क्ड फॉर द पाउंड ऑफ फ्लैश, अगर अटेंडेंस कम है तो फिर आपको यहाँ इतने कार्य कराए जाएंगे, उसके बदले में इतने लेसन्स लिखवाए जाएंगे, इतने असाइनमेंट करवाए जाएंगे कि आप कहेंगे तो इससे तो अच्छा था कि हमने क्लास ही कर लिया होता। तो आप फिर इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता था अभी हिंदी में बात करने का कुछ समय है उसके बाद मैं फिर अपने प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। तो अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी बनाया और भगवान कृष्ण की आराधना की, उनके जन्मोत्सव को मनाया, उनको सेलिब्रेट किया एज ए ग्रेट एम्बेसडर, वॉरियर एंड एवरीथिंग। बट डू वी सेलिब्रेट, क्या हम भगवान कृष्ण को एक अच्छे पिता के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्या? कहीं पर भी यह संदर्भ आया क्या कि भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छे पिता थे? यह संदर्भ कहीं नहीं आता है कि वो व्यक्ति जो कि एक बहुत ही सफल व्यक्ति था, जिसने लोगों को ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, महाभारत की लड़ाई लड़वाई और बहुत कुछ किया, द्वारका नगरी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन एक पिता के रूप में उनकी फीलिंग्स रही। और जो उनके एक बच्चे जिसके बारे में बात कम होती है, उसका नाम था सांबा, जिसके कुकृत्यों के कारण यदुवंश का नाश हुआ। और वो इस कारण से हुआ कि कृष्ण जब अपने ओजस्व और तेजस्व में खो करके पूरे ब्रह्मांड पर कृपा कर रहे थे, तो उनके अपने घर में अपने बच्चों के साथ क्या हो रहा था वो ये नहीं देख पा रहे थे। तो एज पेरेंट सक्सेस तो आपको मिलनी ही चाहिए, होना चाहिए, बट सक्सेस फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? और यहां पे इंस्टेंसेस आते हैं जब हम पेरेंट को बुलाते हैं कि आपके बच्चे का 10% अटेंडेंस है, 15% अटेंडेंस, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, वो तो कॉलेज रोज जा रहा था, समय से जा रहा था। तो आप एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में भगवान कृष्ण ना बने, मेरी आपसे यही आशा है। और ये इंश्योर करें कि सुबह सुबह आपका बच्चा बिस्तर बना करके कॉलेज आए, सुव्यवस्थित तरीके से दिनचर्या की शुरुआत करे। तो जब बिस्तर पे सोने जाएगा तो उसको एक सुव्यवस्थित बिस्तर भी मिलेगा, जिससे कि उसको एक फीलिंग आए कि चलो दिन तो हमने एक प्लान तरीके से, आर्टिकुलेट तरीके से अच्छा बिताया है। और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के अंदर ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आपके अंदर प्लानिंग नहीं है, सुव्यवस्था नहीं है, तो फिर आप कभी भी एक अच्छे जनसंचार के व्यक्ति नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ मैं भाषा का बदलाव करूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा। So may I have the what leads you, now these are largely for students, what leads you best through ups and downs of life? What was required to be done in college, what is part of curriculum, ये सारी बातें आपको चारुलता जी ने बता दी हैं।
मेरी हमेशा शिकायत रहती है मेरे कलीग से यहाँ पर कि वो मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, बट दे फॉरगेट टू दैट कि लार्जली आई एम ए स्टोरी टेलर। मैं कहानियाँ कहता हूँ और आज भी कुछ कहानियाँ आपके सामने कहूँगा जिससे आपको कुछ सीख मिले। पहली बात ये कि ये प्रेजेंटेशन जो है पुराना प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं उसको लेकर के क्यों यहाँ आज आया, ये 2019 के क्लास को मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था और उसके बाद इस हॉल में पूरी व्यवस्था के साथ एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम पहली बार ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ये पिछला 4 साल कैसा बीता है ये आप सबको पता है। वी हैव बीन लाइफ के डाउन्स जो रहे हैं और उसको हम सब ने ओवरकम किया है, खास करके इस जनरेशन ने इसको ओवरकम करके अब यहाँ एडमिशन लिया है। तो 2019 में जहाँ छोड़ा था, एंड दैट वे यू आर ए लकी बैच कि उसके बाद की जो बैचें आई वो तो बेचारी ऑनलाइन वर्क स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाली बैचें थी। उनको विप्स को महसूस करने का, विप्स में जीने का वो मौका नहीं मिला। सो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो आउट ऑफ योर हैंड्स, राइट? सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चारुलता जी ने तो बड़ा अच्छा आपको दिखाया था वो ग्राफिक वगैरह कि हम हाउ वी आर ऑन टॉप, बट आई वांट टू टेल यू दैट यू आर इन ए इंस्टीट्यूट where you will never have issues of infrastructure, where you will never have issues of tools, apparatuses, presence of teacher। ये सारी बातों के लिए आपको हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है कि नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है, वहाँ की जर्नलिज्म स्कूल्स में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। आपको हम ऐसा कोई मौका यहाँ पे नहीं देंगे। अब बाकी आप पे है कि आप क्लास में आ करके वो जो है उनका स्नेह को आप कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज ऑफ टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। जब भी आपको उसकी कभी भी आपको ये लगे, कोई कमी लगे, कोई मुश्किल लगे, तो यू हैव योर डीन सिटिंग अमिट्स यू व्हेन आई एम देयर। सो आप लोग जाएं, बताएं, चीज़ों को सामने रखें। आपके मेंटर्स हैं क्लास में, आपके क्लास टीचर्स हैं। So we will all, because we take pride, हमें जो ये रैंकिंग मिली है, ये जो रैंकिंग हमें मिली है, इसमें वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो पेडागॉजी है, ये सारी बातें उसमें समाहित है। तो आप यहाँ आकर के अगर उसका लाभ ना उठा पाएं, जैसे एक बच्ची वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और वो मोबाइल में व्यस्त है और मेरी बातों का लाभ नहीं उठा पा रही है, तो अगर आप उन चीज़ों का लाभ ना उठा पाएं तो फिर वेब से पढ़ने का कोई आनंद नहीं है। इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी पीछे एक पेरेंट आए थे, उनके थे कि मेरे बच्चे को यहाँ नंबर कम आ गया, वहाँ नंबर कम आ गया यार। तो एक शिक्षक के प्रति थी, मैंने 4 शिक्षक खड़े के सभी शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि भाई वो तो आपके दर्शन हो गए, आपके पुत्र के दर्शन तो कभी हुए ही नहीं। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा इस कॉलेज में जब आए तो पूरे क्लासेस करे और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से यूटिलाइज करे। दैट इज व्हाट इज द वर्थ ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ विप्स। जो विप्स परिवार है जिसके बारे में चारुलता जी बता रही थी, उसका पार्ट होने का वही वर्थ है। मैं अगले स्लाइड पे मैं 3 चीजें आपको लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में ले जाती हैं। मेरे कुछ पुराने कलीग्स ने इसको देखा है पहले, तो मैं जैसे मैंने कहा 2019 में मैंने इस पे बात की थी। एक तो इंटेंट, हमारे संस्कृत के श्लोकों में काकचेष्टा, ठीक है, इंटेंट, हैविंग अटेंशन शार्पली फोकस्ड और फिक्स्ड ऑन समथिंग। आपका इंटेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? विप्स में आप आए हैं, आप एक अच्छे प्रिंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छे टेलीविजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छे पीआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अच्छे एक प्रोडक्शन के आदमी बनना चाहते हैं। ये इंटेंट आप में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पढ़ेंगे या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब देखिए दोनों कितनी अलग अलग विधाएं हैं।
लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूं या क्रिएटिव राइटिंग करूं। तो ये अब आप कॉलेज के स्टूडेंट से ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ इंटेंट। जब वो इंटेंट की क्लैरिटी होगी आपके पास, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और यहां जो ऑप्शंस हैं उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरा है नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज नॉट व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नॉलेज इज, ये डिक्शनरी ने कहा है, नॉलेज इज बॉडी ऑफ ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स एक्यूमुलेटेड इन कोर्स ऑफ टाइम। जो क्या सच है और क्या सही है, इसकी जब आपको जानकारी है तो वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, और वो बड़े मशक्कत से मिलती है। आई कैन एश्योर यू, वो गूगल किया था, उसमें वो जवाब आया, नो, वो नहीं है। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो यहां असाइनमेंट तो मेरे ख्याल से हाथ हैंड रिटन लिखवाते हैं, तो चैट जीपीटी से बहुत मदद भी नहीं मिलेगी, तो हाथ से लिखना है असाइनमेंट। तो नॉलेज तो तभी गेन होगा जब आप वो मशक्कत करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की चीजों को, तब आपको वो नॉलेज मिलेगा। और तीसरा है एक्सपीरियंस। जो हमारे लाइफ के तजुर्बे हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आप यहां पे सीख करके जाएंगे, वो तजुर्बा जब आप इंडस्ट्री में लेकर के जाएंगे, और जो एक सिचुएशन रिएक्शन कहते हैं, सिचुएशन रिएक्शन, जैसे कि आप कभी छावनी इलाकों में गए हो, कैंटोनमेंट एरियाज में गए हो, तो वहां कहते हैं जब ट्रेनिंग में पसीना निकलेगा तो फिर वॉर में खून नहीं बहेगा। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, यू विल नॉट एंड अप विथ ए ब्लडी नोज, क्योंकि आपने यहां पर इतना कुछ सीख लिया होगा कि कोई आपको वहां ह्यूमिलिएट नहीं कर पाएगा। रादर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए कि आपने जो काम किया है। एंड नथिंग टीचेज यू बेटर देन आवर ओन एक्सपीरियंसेस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 3 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, 3 फैक्टर्स, और ये तीनों फैक्टर्स कॉलेज में भी दे विल बी देयर। एक तो मदर जो बचपन से है, एक टीचर, और तीसरा जो आप दोस्त बनाएंगे यहां पे। और यहां पे तो कई लोग इस प्लानिंग से आते हैं कि एक बार एक पेरेंट आए, बच्चा भी साथ में था, अटेंडेंस क्यों कम थी, क्योंकि वो कहता है कि मुझे क्योंकि कोई ढंग का फ्रेंड नहीं मिला यहां पे, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आया। अब 300 बच्चों में आपको कोई फ्रेंड नहीं मिला तो डिफेक्ट तो आप में है, डिफेक्ट तो आप में है। तो आप यहां पे इतना बड़ा चॉइस है, इतना बड़ा बॉडी ऑफ क्लास है, उसमें आप फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो शॉट है वो एक फिल्म का ही शॉट है, गुड फ्रेंड्स का शॉट है वो। तो आगे चलते हैं। अब मदर, मैंने उस फिल्म की बात की थी, उसी फिल्म से मैंने एक ये शॉट लिया है। हाउ डज इट कनेक्ट विद द इमेज ऑफ मदर ऑन द प्रीवियस स्लाइड? पीछे वाली स्लाइड पे जाएं। कैन वी हैव सम आंसर ऑन दिस? ये अब अगले स्लाइड पे आ जाए। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है पीके, उन्हें पता होगा ये जो ऊपर से आता है एलियन, ही इज लाइक ए चाइल्ड who has to learn ways of the world, and who is the first teacher that he finds? First thing which he should know is the language. और वो उन्हें ये बताया जाता है कि आपका जब कोई हाथ पकड़ेगा, जैसे कि पीछे के फोटो में मदर बच्चे का हाथ पकड़ रही है, जब आपका कोई हाथ पकड़ेगा तब आपको वो भाषा का ज्ञान मिलेगा। एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड अ वुमन हु कैन होल्ड हैंड. Ultimately, he goes to what you call
रेड लाइट एरिया जहां पर एक औरत तैयार होती है उसका हाथ पकड़ने को और उसकी भाषा को वो इनहेरिट करता है। तो कहने का मतलब ये, मदर कैन बी इन एनी फॉर्म, नंबर वन, मदर कैन बी इन एनी फॉर्म, एंड इट्स योर मदर, एंड मदर इज पेरेंट, इज फादर इंक्लूडेड, दैट हु आर गोइंग टू गिव यू योर फर्स्ट लेसन्स ऑफ लाइफ। हो सकता है आपको ये सुनने को मिलता हो, माँ आपने ये नहीं सिखाया, पापा आपने ये नहीं बताया। अरे जितना बताया उतना कम था क्या? बाकी तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दिया, जाके स्कूल कॉलेज में सीख लो, लेकिन जितना बताया उतना कम था क्या? सो जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, काफी बताया, अच्छा बताया, और उनसे बिना बताए हुए भी उनसे सीखने की बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे सीखिए, राइट? वी गो टू द नेक्स्ट। टीचर, तारे जमीन पर, अगर हमने यहां पर ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बिल्कुल मतलब इंट्रोवर्ट, जो कुछ नहीं कहने वाले, बोलने वाले, और फिर बाद में वो जब निकले यहां से तो एक बड़ी सी कंपनी में बड़ी सी नौकरी लेकर के निकले। हाउ कुड दैट हैपन विद देम? द ओनली फैक्टर विच वॉज कंट्रीब्यूटरी वॉज दे वर सिंसियर। वो सिंसियर थे, क्लास में आते थे, वो 5,000 रुपये की इंटर्नशिप करने बाहर नहीं जाते थे। उससे कहीं ज्यादा मूल्य की पढ़ाई आपकी यहां पे इस कॉलेज में होती है। वो जो वहां जो आप कहते हैं ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कुछ नहीं ट्रेनिंग है वो। वहां आप मिस्त्री बन रहे हैं, यहां आप आर्किटेक्ट बन रहे हैं, ये अंतर है। वो तो एक चीप लेबर में अपना काम करवा रहा है बाहर, जो जिसने सोशल मीडिया की दुकान खोल रखी है। तो यहां पे आके आप प्रोजेक्ट्स करें, काम करें, सिंसेरिटी के साथ करें, फिर आप खुद देखेंगे, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। एक on Teachers Day I got a greeting from a former student. Today he is very integral to the part of sports क्रीड़ा टीम। और जब वो इंटरव्यू देने गया था, वहां से फाइनल प्रोजेक्ट अपना साथ लेकर के गया था। वहां जो इंटरव्यू में लोग बैठे तो उन्होंने कहा ऐसा प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने नहीं किया अभी तक। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड, ही वाज टेकन, एंड दिस वाज अ बैच विच वॉज पार्ट ऑफ कोविड टाइम। शायद हम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, राइट? सो टीचर को मौका दीजिए आपको सजाने का, आपको संवारने का, आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने का। और थर्ड, फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैंने फोटो तो 3 इडियट्स का दिखाया था, अभी मैं कुछ और दिखा रहा हूं। हैज एनीबॉडी सीन दिस फिल्म, और विच फिल्म इज दिस? So why am I showing this film? Anybody? He lets his friend win the race because he understands if he doesn't win the race, his father will win. तो दोस्त तो ऐसा हो, दोस्त तो ऐसा हो जो सिर्फ आपके क्लास के नोट्स मांग के ना ले जाए। दोस्त तो ऐसा हो जो कि आपके लाइफ को बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे 4 दोस्त ढूंढ लूं, एक से पेपर 1 का नोट्स, एक से पेपर 2 का नोट्स, सबने मेरे लाइफ को बना दिया। अरे आपने किसी की लाइफ को बनाया या नहीं बनाया? और यहां पर जो प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, ये सब होंगे, उसमें आप खुद रियलाइज कर जाएंगे, इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, एट द एंड ऑफ द डे सब कहेंगे यार तुम मेरी टीम में मत रहो, तुम मेरी टीम में मत रहो, तुम मेरी टीम। तो ऐसे ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए बी पार्ट ऑफ टीम वर्क फ्रॉम डे 1। Otherwise, you will face the humiliation by the end of the first year कि we don't want you in our team। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? ये तो आपको बता ही रखा है चारुलता जी ने। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 23 वर्ष के इतिहास में इतने पुराने कॉलेजेस को अगर हमने बीट कर दिया है तो कुछ बात तो होगी हमें। There must be something in us, and it is for you to discover it. And here is a part, here is your chance to be part of history in making. You have to grab that opportunity. You don't have to let this opportunity go. It's for you
to grab that opportunity. और आखिर में आखिरी स्लाइड में जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो कि चारुलता जी ने पहले भी कहा, बट आई वांट टू टेल यू डिफरेंटली. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक भारत की जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ मध्य प्रदेश में, वहां पर ये डॉल का काम होता है. अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ी खास बात है कि इसके अंदर the height of the woman shows the respect that society has for women and their contribution. तो यहाँ पे जितने भी हैं, आप respect for women should be सर्वोपरि, and secondly the women should also be considerate of what their male colleagues are contributing in the class. I think that will make a very, very happy and harmonious society, a very, very happy and harmonious classroom. I wish you all luck. God bless you. Thank you so much.